हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फल तथा सब्जी और उसके खाने वाले जो भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने यहाँ पे फल और सब्जी का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे खाने वाले जो भाग होते हैं, जैसे कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है या आम का कौन सा भाग खाया जाता है, या जो हम लोग आम के भाग को खाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, ये जो मतलब कि जो मिट्टी के नीचे बैठता है, जैसे कि गाजर गाजर के हम लोग जड़ के भाग को खाते हैं। उसी तरह से सलजम और चुकंदर और मूली, सलजम जो कि नीचे होता है और चुकंदर और मूली, इन सभी के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो जड़ को। तो इसीलिए हमने गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, इन सभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? जड़। उसके बाद आते हैं आलू। आलू एक प्रकार का तना है, ये मत जानिएगा कि आलू जड़ है। जड़ किसको बोलेंगे और तना किसको बोलेंगे? जड़ उसको बोलेंगे जो एकदम सीधे जब जमीन में नीचे जाए ना, उसी को जड़ बोलेंगे। और तना जो ऐसे जो इस प्रकार से रहेगा, तो आलू एक प्रकार का क्या है? तना। और आलू को हम लोग, जो गोल गोल आलू होता है, वह आलू का किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो तना के भाग को। फिर आगे आते हैं हम लोग लीची। लीची जो हम लोग खाते हैं, जो गुद्दा जैसा रहता है उजले टाइप का, और ऊपर से उसका छिलका हटाते हैं, उसी को गोल वाले पार्ट को जो है, और उसके अंदर बीज रहता है, जो बीच वाला पार्ट है उसी को हम लोग एरील कहते हैं। तो लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? एरील के भाग को खाते हैं। फिर आते हैं बेल। इसको हम लोग देहात के भाषा में सिरफल भी बोलते हैं। सिरफल का शरबत बनाया जाता है। तो बेल के हम लोग किस भाग को खाते हैं? तो बीजंडासन को, यानी कि उसमें भी बीज भी रहता है, उसी को हम लोग बीजंडासन को खाते हैं। किस भाग का? तो बेल का। अब आते हैं भिंडी। भिंडी के समूचे फल को खा जाते हैं। जैसे कोई भिंडी का हम लोग सब्जी खाते हैं तो भिंडी में से तो कुछ छाटते नहीं है, जैसे कि बीज, ये नहीं कि बीज अलग कर दिए, या भिंडी का छिलका होता है, भिंडी का जो होता है उसको धोकर और काट के हम लोग सीधे सब्जी या भुजिया के रूप में खा जाते हैं। इसीलिए हमने लिखा है भिंडी के समूचे फल को हम लोग खाते हैं। उसके बाद आते हैं मूंगफली। मूंगफली के कौन से भाग को खाते हैं? बीज पत्र एवं भ्रूण। तो बीज पत्र किसको बोलेंगे और भ्रूण किसको बोलेंगे? भ्रूण। भ्रूण भ्रूण मतलब जहां से फल का जन्म होता है उसी को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। और बीज पत्र जैसे कि हम लोग मूंगफली खाते हैं, तो मूंगफली को तो निकाल के सीधे तो नहीं खा जाते हैं, मूंगफली से जो छिलका हटाते हैं और उसके अंदर जो गोल गोल या चपटा चपटा जैसा उसका बीज होता है, उसी को हम लोग खाते हैं। तो उसी को हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। उसी के जैसा चना भी है। तो मूंगफली और जो चना है उसका कौन सा भाग खाते हैं? बीज पत्र और भ्रूण। अब जैसे कि चना हो गया, चना जैसे कि जब चना हरा होता है तो उसके ऊपर के पार्ट को जो छिलका होता है उसको हटाकर और हम लोग खा जाते हैं, जो कि एक बीज का ही भाग होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मटर और काजू और सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो हुआ पानी में का, जिसको पानी फल बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? ऊपर का जो छिलका होता है लाल कलर का उसको हटा के और अंदर का जो उजला वाला भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र। और मटर, मटर जो हरा मटर होता है, तो हरा मटर को ऊपरे वाले छिलकों को हम लोग हटा के और उसके अंदर के जो दाना होता है गोल गोल, उसी को हम लोग खाते हैं। और सेम टू सेम काजू में भी वही बात है। तो बीज पत्र किसका किसका खाते हैं? मटर का, काजू का और सिंघाड़ा का। अब आते हैं शरीफा। शरीफा जो होता है उसका मांसल तथा गुद्देदार जो फल होता है पुष्पासन, उसी को हम लोग खाते हैं। इससे पहले हम फूल के वीडियो में बता चुके हैं कि पुष्पासन किसे कहते हैं। फूल फूल का पूरा भाग जिस पर बैठता है उसको पुष्पासन कहते हैं। तो उसी प्रकार जो शरीफा होता है, शरीफा को किस भाग को खाते हैं? मांसल, जो यानी कि मांस जैसा होता है मतलब, और गुद्देदार यानी कि जो गुद्दे टाइप का रहता है, मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन को हम लोग खाते हैं। किसका? शरीफा के। अब आते हैं कटहल। यहाँ पर बहुत से व्यक्तियों को कन्फ्यूजन रहता है कि कटहल सब्जी है कि फल है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कटहल सब्जी ना होकर कटहल एक प्रकार का फल है। और कटहल ही नहीं, टमाटर भी एक प्रकार का फल है। वैसे टमाटर को हम लोग और कटहल को तो सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए विज्ञान के अनुसार, तो टमाटर और जो कटहल है वो क्या है? एक प्रकार के फल हैं। तो कटहल को हम लोग किस भाग को खाते हैं? तो सहपत्र, परिदल एवं बीज।
जो कटहल होता है, जैसे बड़ा सा कटहल हुआ तो उसके ऊपर वाले जो हरा वाला पार्ट है खुरदरा, उस पार्ट को हम लोग काट कर हटा देते हैं और उसके बाद कौन सा भाग खाते हैं, सहपत्र, यानी कि जो पत्ता वाला, पत्ता के साथ जो सहपत्र, परिदल और बीज, यानी कि जो अंदर का भाग होता है कटहल का उसको परिदल तथा बीज, यानी कि बीज को भी हम लोग खा जाते हैं और परिदल को। तो हम लोग कटहल के किस भाग को खाएंगे, सहपत्र, परिदल और बीज को। अब आते हैं केला। केला को हम लोग खुशी का फल कहते हैं, यानी कि केला खाने से हमें खुशी मिलती है तथा ऊर्जा भी मिलता है। तो केला का हम लोग किस भाग को खाते हैं, मध्य एवं अंतःभित्ति, यानी कि जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ये केला है, तो केला को हम लोग किस भाग को खाते हैं, ये तो ऊपर वाला छिलका हो गया। देखिए जैसे हम इसको यहाँ पे हमने छीला तो ऊपर वाला जो छिलका हो गया और जो अंदर का भाग है उजला वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य और अंतःभित्ति। तो केला का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, मध्य एवं अंतःभित्ति। अब इधर का हमने देख लिया, अब इधर का हम लोग देखते हैं। अब आते हैं धनिया। धनिया का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि धनिया का जो, जब धनिया हरा होता है तो उसका पूरा पत्ता खाते हैं, यानी कि धनिया का जो पत्ता होता है, और धनिया जब सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, मसालों के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार का धनिया का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो पुष्पासन और बीज। धनिया का कौन सा हम लोग पार्ट खाते हैं, पुष्पासन और बीज। फिर आगे आते हैं सेव। आगे आते हैं सेव। तो सेव का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, गुद्देदार पुष्पासन। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेव है जो, तो सेव का हम लोग इसमें से कुछ निकालते नहीं है, अंदर का जो बीज होता है उसको निकाल कर पूरे हम लोग सेव को खा जाते हैं। तो इसी तरह से सेव के जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुद्देदार पुष्पासन, यानी कि ये गुद्दा जैसा रहता है और ये जो पुष्पासन यानी कि ये पुष्प पे बैठा रहता है। अब आते हैं हम लोग नाशपाती। तो नाशपाती में भी वही बात है, सेब की तरह ही नाशपाती होता है, और नाशपाती का भी किस भाग को खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन। यहाँ पे जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर नाशपाती भी लिया है, तो ये एक नाशपाती है और नाशपाती का हम लोग किस भाग को खाते हैं, गुद्देदार पुष्पासन को। ये भी गुद्दा जैसा है और ये पुष्पासन है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे आम। आम के किस भाग को खाते हैं, तो आम का जो मध्य फल भीति होता है उसको खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आम हो गया, तो आम के ऊपर के छिलका को हम लोग हटाते हैं और जो अंदर का पीला वाला भाग होता है उसी को हम लोग खाते हैं। उसके बाद एक और भाग होता है जिसको बीज बोलते हैं, तो बीज और छिलका को हम लोग हटा देते हैं तथा जो उसके बीच में यानी कि मध्य में जो भाग बचता है उसी को हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार जो है आम का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, मध्य फल भीति। उसी प्रकार यहाँ पर पपीता और इमली का भी सेम टू सेम है, कौन सा, मध्य फल भीति। जैसे कि पपीता हुआ, तो पपीता का ऊपर के छिलके को हम लोग हटाते हैं और जो पीला वाला भाग है उसको खाते हैं, और अंदर का जो बीज रहता है उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। तो पपीता का कौन सा भाग खाते हैं, तो वही मध्य यानी कि बीच वाला फल भीति, यानी कि फल का भाग, यानी कि पपीता, आम, एक और हुआ इमली। इमली का भी जो है, जैसे कि इमली होता है, इमली के ऊपर वाले छिलकों के हटाकर बीच वाले भाग को खाते हैं और तथा बीज फेंक देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आम, पपीता और इमली, इन तीनों फलों का कौन से भाग को खाते हैं, तो मध्य फल भीति, यानी कि जो बीच में रहता है। अब आते हैं यहाँ पे टमाटर। टमाटर जो है, जैसे कि टमाटर गोल होता है, तो टमाटर, लाल वाला जो टमाटर होता है उसके अंदर देखते हैं कि छोटा 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 बीज होता है, तो उस बीज को भी खा जाते हैं, ना कि हम लोग बीज को फेंक देते हैं। तो उस प्रकार टमाटर का जो हम लोग भाग खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फल भीति एवं बीजांडासन, यानी कि पूरा तो फल खाते ही हैं और फल के जो अंदर छोटा छोटा बीज रहता है उसको भी खा जाते हैं, तो बीज को क्या बोलते हैं, बीजांडासन। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग टमाटर का जो भाग खाते हैं उसी प्रकार हम लोग अंगूर, अमरूद और बैगन, इन सब का भी जो हम लोग खाते हैं, क्या, फल भीति और बीजांडासन। किस किस का खाते हैं, तो यहाँ पे टमाटर हुआ, अंगूर हुआ, अमरूद और बैगन। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने लिया है अमरूद, तो अमरूद को अगर हम इसको फाड़ेंगे तो अमरूद या तो उजला या लाल रंग का होता है, तो इसको हम लोग फाड़ेंगे तो इसके अंदर देखेंगे गुद्दा भी रहता है और छोटा छोटे 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 क्या रहते हैं, उजले बीज रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमरूद को फल भीति, यानी कि ये फल भीति हुआ और जो अंदर में है बीज उसको क्या बोलेंगे, बीजांडासन। तो हम लोग फल भीति और बीजांडासन कौन कौन से खाते हैं, तो टमाटर का, अंगूर का, अमरूद का और बैगन का। अब जो बैगन भी है, तो बैगन को भी हम लोग छीलते नहीं हैं,
बैगन का जो अंदर का जो बीज होता है उसको पूरे खा जाते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। आगे चलते हैं हम लोग अनानास। अनानास जो होता है उसका परिदल पुंज खाते हैं। तो परिदल पुंज किसको कहते हैं? तो देखिए हमने यहाँ पे अनानास लिया है और ये जो अनानास है उसी का परिदल पुंज। देखिए इस वाले पार्ट को तो हम लोग काट के निकाल लेते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग काट के निकाल लेते हैं, तथा ये अंदर वाला भाग है उजला वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिदल पुंज। यानी कि अनानास को हम लोग अनानास के किस भाग को खाते हैं? तो परिदल पुंज के भाग को हम लोग खाते हैं। अब आते हैं नारियल और गेहूं। देखिए नारियल जो है बहुत ही कठोर एक प्रकार का फल है, जो कि उसके अंदर में उजला सा होता है, जिसको हम लोग देहात में गड़ी भी बोलते हैं। तो नारियल और उसी प्रकार का होता है गेहूं। गेहूं का भी छिलका होता है, गेहूं के छिलकों को हम लोग हटाते हैं तथा अंदर का जो भाग होता है छोटा सा बीज उसी को खाते हैं। तो नारियल और गेहूं का जो भाग खाते हैं उसको कहते हैं भ्रूणपोष। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। उसके बाद गेहूं का जो है भ्रूणपोष तो खाते ही खाते हैं, साथ में उसका भ्रूण भी खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नारियल के कौन से भाग खाते हैं? भ्रूणपोष, और गेहूं के भ्रूणपोष के साथ भ्रूण भी खाते हैं। अब आते हैं शहतूत। शहतूत एक प्रकार का बहुत ही रसीला फल है, उसमें बहुत मात्रा में जो है अब देखिए शहतूत। शहतूत को हम लोग किस भाग को खाते हैं? तो शहतूत का हम लोग जो रसीला परिंदल पुंज होता है, जो रस से भरा रहता है परिंदल पुंज। अभी हमने अनानास में बताया कि परिंदल पुंज किसको कहते हैं, तो उसी प्रकार से शहतूत जो है उसके रसीले परिंदल पुंज को खाते हैं। अब हुआ तरबूज। जो तरबूज हम लोग गर्मी के दिनों में खाते हैं उसके कौन से भाग को खाते हैं? तो मध्य और अंत फल भी थी, यानी कि ऊपर वाले छिलके को हम लोग काट कर हटा लेते हैं तथा अंदर का जो लाल वाला भाग होता है उसी को खाते हैं। और देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे काले काले बीज होते हैं, तो अंदर वाले जो काले काले बीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंत फल भीति। अंत मतलब कि अंदर, फल भीति मतलब कि फल के जो अंदर है बीज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंत फल भीति। और मध्य वाले जो लाल भाग है उसको तो हम लोग खाते ही हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने फल तथा सब्जी और उसके जो खाने वाले भाग हैं उनके बारे में देखा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, चूंकि ये सीधे सीधे एग्जैक्ट नीचे जाता है, ये ऐसे ऐसे करके नीचे नहीं, सीधे नीचे जाता है। और हमने बताया भी आपको जड़। जड़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो एकदम मिट्टी में अचानक सीधे नीचे गया है ना, उसी को हम लोग जड़ बोलेंगे। तो कौन कौन से जड़, किस किस फल या सब्जी के भाग को हम लोग जड़ खाते हैं? तो गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, उसको जड़ को। आलू एक प्रकार का तना है, तो आलू का हम लोग तने के भाग को खाएंगे। उसके बाद लीची। लीची में जो उजला वाला भाग होता है उसको एरिल बोलते हैं, और लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। उसके बाद बेल है, बेल का पूरा बीजांडासन ही हम लोग खाते हैं। उसके बाद बात करेंगे भिंडी। भिंडी को तो पूरे सीधे खा जाते हैं, इसीलिए भिंडी के समूचे फल को खाते हैं। अब आते हैं मूंगफली और चना। चूंकि ये इसके बाहर एक छिलका होता है, उस छिलके को हटाते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है उसको बीज पत्र एवं भ्रूण भ्रूण होता है। यानी कि मूंगफली और चना को किस भाग को खाते हैं? बीज पत्र और भ्रूण। उसके बाद मटर, काजू और सिंघाड़ा, इन तीनों में भी छिलका होता है, और इन तीनों छिलकों को हम लोग हटाकर और सीधे खा जाते हैं। तो कौन कौन सा हुआ? मटर, काजू और सिंघाड़ा को किस भाग को खाते हैं? बीज पत्र को। अब आते हैं नीचे शरीफा। शरीफा में जो मांसल होता है और जो गुद्देदार होता है उसी को पुष्पासन को हम लोग खाते हैं। उसके बाद कटहल। कटहल में हमने बात किया सहपत्र। उसके बाद परिदल और बीज को खाते हैं। तथा केला। केला जो है मध्य और अंत फल भी खाते हैं। अब इधर आते हैं तो धनिया जो है तो उसको हरा रहता है, उसको पूरे पत्ते को खाते हैं, और जब सूख जाता है तो उसके बीज को खाते हैं, यानी कि पुष्पासन और बीज को खाते हैं। उसके बाद सेव और जो नाशपाती है उसके गुद्देदार पुष्पासन को खाते हैं, जो गुद्दा जैसा होता है उसी को खाते हैं। फिर आगे बात करते हैं आम, पपीता और इमली। आम, पपीता और इमली के किस भाग को खाते हैं? मध्य फल भीति को, यानी कि अंदर का बीज को निकाल देते हैं और बाहर के छिलके को भी निकाल देते हैं, तथा जो बीच में होता है उसी को खाते हैं। किस किस का? आम का, पपीता का और इमली का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टमाटर, अंगूर, अमरूद और बैगन। इन सभी के किस भाग को खाते हैं? तो फल भीति और बीजंडासन, यानी कि फल तो रहेगा ही, इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी रहेंगे, उसको भी हम लोग खाएंगे। फिर बात करते हैं अनानास। अनानास जो हमने दिखाया, अनानास का जो छिलका हटा के जो उजला वाला भाग होता है उसको परिदल पुंज कहते हैं, यानी कि अनानास के हम लोग परिदल पुंज भाग को खाते हैं। फिर अब बात करते हैं नारियल और गेहूं। नारियल का जेम ही नाम आएगा और गेहूं का भ्रूणपोष याद रखेंगे, भ्रूणपोष और भ्रूण खाते हैं।
फिर उसके बाद शहतूत, शहतूत का जब भी नाम आएगा तो हम लोग रसीले परिदल पुंज कहेंगे, रसीले परिदल पुंज को खाएंगे। और तरबूज जो है, तरबूज का कौन सा खाएंगे, मध्य और अंतः फल भित्ति। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस छोटे से वीडियो में फल और सब्जी के खाने योग्य भाग के बारे में देखा। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।